इस साल के अंत में देश के कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसमें हरियाणा में भी चुनाव हैं। राज्य के इतिहास पर नजर डाली जाए तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, इन्हीं दो पार्टियों का प्रमुखता से वर्चस्व रहा है। हालांकि पिछले विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने जननायक जनता पार्टी के समर्थन से सरकार बनाई थी, लेकिन इस बार का चुनाव दोनों पार्टियों के लिए आसान नहीं रहने वाला है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में इस बार आम आदमी पार्टी ने पूरा जोर लगा दिया है। पार्टी ने राज्य भर में 15 दिन में ताबड़तोड़ 45 रैलियां करके इतिहास रच दिया है। औसतन एक दिन में 3 जनसभाओं से समझा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी ने इस चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल की गैर मौजूदगी में उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ने जनसभाओं का मोर्चा संभाला है। उनके साथ राज्यसभा सांसद संजय सिंह, दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज और आतिशी और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान कंधे से कंधा मिलाकर जनसभाएं कर रहे हैं। और अब तो 17 महीने बाद पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के जेल से बेल पर बाहर आने के बाद शीर्ष नेताओं और पार्टी कार्यकर्ताओं का उत्साह अपने चरम पर है। इसी कड़ी में राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने फरीदाबाद की एक रैली को संबोधित करते हुए भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी पर तीखा हमला किया और कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की झूठ बोलने में मास्टरी है। वे गंजे को कंघी बेचना अच्छे से जानते हैं। हरियाणा का नंबर पीछे है, जहां से सबसे ज्यादा खिलाड़ी निकल रहे हैं उनको पीछे आपने कर दिया, उनको पीछे कर दिया। हमारी एक बेटी, देश की बहादुर बेटी, उसने आंदोलन किया, सड़कों पर उसको घसीटा गया, पीटा गया, मारा गया। संसद का जिस दिन उद्घाटन हो रहा था उस दिन विनेश फोगाट को दिल्ली पुलिस के सिपाही मार रहे थे, पीट रहे थे। इस बार जब अपना वोट देने के लिए जाना तो याद रखना, ओलंपिक में साजिश करके विनेश फोगाट का मेडल छीना गया है। गोल्ड मेडल उसके हाथ में आता, गोल्ड मेडल। वहीं दूसरी ओर अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने हिसार के नलवा में बदलाव जनसभा को संबोधित किया और कहा कि हरियाणा के हर वर्ग के लोगों के लिए बड़ी प्लानिंग अरविंद केजरीवाल ने की है। उन्होंने कहा कि हम सब मिलकर नया हरियाणा बनाएंगे। उन्होंने जनता से आम आदमी पार्टी को वोट देने की अपील की। वहीं उन्होंने हरियाणा की जन समस्याओं पर भी बात की। सुनिए सुनीता केजरीवाल ने क्या कहा। किसानों, व्यापारियों, खिलाड़ियों, बुजुर्गों, सबकी खुशहाली और विकास के लिए आपके बेटे ने बहुत सारी प्लानिंग की है। हम सब मिलकर एक नया हरियाणा बनाएंगे। मंजूर है आप सबको? इसके लिए आपको झाड़ू का बटन दबाना होगा, दबाएंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी जैसे आजकल हरियाणा में एक के बाद एक रैलियों को संबोधित कर रहे हैं। हरियाणा का पड़ोसी राज्य होने के नाते भगवंत मान का कहीं ना कहीं प्रभाव दिख रहा है। उन्होंने पंजाब में किए गए कार्यों के बारे में जनता को बताया और कहा कि हमने पंजाब में बच्चों को मुफ्त शिक्षा और मुफ्त इलाज दिया है, साथ ही बिजली भी पंजाब में मुफ्त दी जा रही है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार दिल्ली और पंजाब में जनता को ये सुविधाएं मिल रही है, आम आदमी पार्टी की सरकार आने के बाद हरियाणा में भी ये सुविधाएं दी जाएंगी। हमने वादा किया था, अरविंद केजरीवाल जी हमारे साथ जब जा रहे थे, हम गारंटियां दे रहे थे कि पंजाब में बिजली मुफ्त कर देंगे, घरों की बिजली का बिल नहीं आएगा। तो विपक्ष वाले बोल रहे थे, ये केजरीवाल और भगवंत मान क्या बोल रहे हैं, पैसे कहां से आएंगे। हमने उनको बताया नहीं कि पैसे कहां से आएंगे, हमें पता था पैसे इन्हीं में से आएंगे। इन्होंने जो गबन कर रखे हैं, इन्होंने जो घोटाले कर रखे हैं, वो पैसा निकालेंगे, खजाने में डालेंगे, लोगों को बिजली फ्री कर देंगे। मार्च 2022 में हमने शपथ ली, जुलाई 1 से आज तक 90% पंजाबियों को बिजली का बिल जीरो आता है। भाई साहब फोन करके पूछ लेना, फोन करके पूछ। ये दिल्ली बिल्कुल नजदीक है, इधर फोन करके पूछ लेना, बिजली का बिल इधर भी नहीं आता। बिजली फ्री करनी और बिजली को 24 घंटे करना, ये केजरीवाल को और केजरीवाल के सिपाहियों को आता है, ये काम करना आता है। हमें धर्म की राजनीति करनी नहीं आती, हमें मंदिर मस्जिद की बातें करने नहीं आती, हमें स्कूल अच्छे करने आते हैं, हमें अस्पताल अच्छे करने आते हैं, हमें बिजली मुफ्त देनी आती है, हमें रोजगार देना आता है। ये काम हमको आता है भाई साहब।
इसके अलावा हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता ने भी प्रदेश सरकार पर खूब निशाना साधा और कहा कि भाजपा के राज में हरियाणा में करीब 3000 सरकारी स्कूल बंद हो गए, जबकि आम आदमी पार्टी की सरकार में दिल्ली में एसी लेस स्कूल बन रहे हैं। उन्होंने सरकारी स्कूलों को भी वर्ल्ड क्लास स्कूल बना दिया है। इसके अलावा उन्होंने और भी कई मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी को और हरियाणा सरकार को घेरा। जिस बीजेपी के राज के अंदर खुलेआम गोलियां चला के फिरौती मांगी जाती, जिस बीजेपी के राज के अंदर खुल्लम खुला स्कूलों को बंद किया जा रहा, अच्छी शिक्षा मिल नहीं रही है, कई कई घंटे का बिजली का कट है और महंगे बिजली के बिल है। अगर मैं ये बात करूं, यहाँ पे हर जगह भ्रष्टाचार है। प्रॉपर्टी आईडी के नाम पे, फैमिली आईडी के नाम पे, पोर्टल के नाम पे लगातार भ्रष्टाचार है। नए हॉस्पिटल बन नहीं रहे। इसके विपरीत दिल्ली के अंदर एक ईमानदार सरकार को दिल्ली के लोगों ने चुना। उस सरकार ने, उसके नेता अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के स्कूलों को दुनिया के बेहतरीन स्कूलों के अंदर कन्वर्ट किया। प्रदेश में चुनाव की तारीखों का ऐलान अभी नहीं हुआ है। आम आदमी पार्टी इस बार हरियाणा में जितने दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतर चुकी है, देखना ये होगा कि चुनाव के नतीजे उनके कितने फेवर में जाते हैं।